Zn+CuSO4 जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4+Cu जो ऊपर दी गई है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। दो में कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो यह चमकीला उजला होता है। कैसा होता है? चमकीला उजला होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन है तो मेरा ऑप्शन होगा CaOH2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलयन था। देख सकते हैं ऑप्शन जो है इसका हमारा आंसर होगा क्या? CuSO4 होगा। क्या होगा? CuSO4 होगा। अब है Na2SO4 + BaCl2 जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4 + 2NaCl बनाता है। यह मेरा किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इनमें देख सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से दोनों जो अभिकारक है एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देख सकते हैं ऑप्शन दिया है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभययामी प्रतिस्थापन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि सभी होता है? तो इनमें से देख सकते हैं सभी होता है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसके बाद है मेरा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो देख सकते हैं क्या बनाता है? Na2ZnO2+H2 या जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर प्लस जल किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख सकते हैं यह हमारा क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। अब है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देख सकते हैं कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो कैसा अभिक्रिया है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों? तो ऑप्शन मेरा ए सही है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो O2 है, NO2 है, फिर उसके बाद में NO2 है, फिर उसके बाद में N2 है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? NO2 और O2 होगा। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो देख सकते हैं मेरा आंसर आएगा Fe3O4 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में चलते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तब देख सकते हैं मेरा हरा रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का भी रंग होता है हरा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का भी रंग होता है हरा। अब इसके बाद मेरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होता है यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तब जानते हैं सबको कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में कौन कथन सही है? देखिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो हमारे अनुमान से Na2CO3 होगा इंटू 10, क्योंकि धोने सोडा का सूत्र होता है समीकरण CaCO3 या जब रिएक्शन करता है तो माने इसका विघटन हो रहा है तो क्या बना रहा है? CaO+CO2। तो जब ये जानिए रहा है कि विघटन हो रहा है, अलग अलग हट रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया में टूटना होता है, बिखरना होता है, तो यानी यह वियोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन में होता है कि मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्र के रूप में, समीकरण के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा, तो समीकरण के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समीकरण के बाएं ओर दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण क्या कहलाएगा? यह समीकरण संतुलित कहलाएगा। जब दोनों ओर बराबर रहेगा तो संतुलित है, बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित। अब इसमें देखना है कि कौन समीकरण संतुलित है कौन, तो इसको तो हमको दायां साइड और बायां पक्ष करना होगा कि दोनों अगर दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होगा तो वह समीकरण संतुलित होगा, और जिसमें नहीं होगा वह असंतुलित होगा। तो किसमें असंतुलित है? देख सकते हैं ऑप्शन सी दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? यानी इसमें भी उसी सही प्रक्रिया आपको 21 वाला लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं बी मेरा आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? देख सकते हैं इसका आंसर मेरा दिया हुआ है
सी वाला समीकरण संतुलित है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह अपघटन अभिक्रिया है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन, इस प्रक्रिया, यह किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? प्रकाश संयोजन की प्रकाश रासायनिक विस्थापन के उच्च पते प्रकाश रासायनिक होता है। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी उसी का रूप प्रकाश रासायनिक है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है, यह कौन अभिक्रिया कहलाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देख सकते हैं कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो H2 + Cl2 अभिक्रिया करके बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही है रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित में कौन? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, उसके बाद में डी दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया? तो इसमें आपको MnO2 यानी डी नंबर होगा। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन है? देख सकते हैं निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी बी होगा। इसमें से ऊष्माक्षेपी होता है कि बाद में जो ऊष्मा देता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जो पहले ऊष्मा को अवशोषित कर, यानी जो प्रतिफल में अभिकारक ऊष्मा देता है तो वो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। अगर अभिकारक ऊष्मा को ले रहा है तो ऊष्माशोषी होता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक आपको O2 होगा। आगे निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो H2S आंसर होगा। समीकरण 2Cu + O2 अभिक्रिया करके बनाता है 2CuO+। किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी अदला बदली शायद हो रहा है। 2Al2 बना रहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसको विस्थापित कर रहा है। अभिक्रिया Cu + H2 Cu + H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, विस्थापन, अपघटन, उपचयन, उसके बाद तो ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं 2PbO+ कॉपर से अभिक्रिया करता है तो 2Pb+ कॉपर + CO2 बनाता है। यानी इसमें से कौन? इनमें से कोई नहीं है आंसर, शायद नहीं। रुकिए अभिक्रिया 2BOE, इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन अपचयित हो रहा है। Ab + Cd जब अभिक्रिया करता है तो Ad + Cb बनाता है। किस प्रकार का अभिक्रिया? तो उभय विस्थापन। जब एक दूसरे को आदान प्रदान होता है, ठीक है, ए वाला इसका पार्टनर इसके साथ जाएगा, इसका पार्टनर इसके साथ आएगा, तो उसमें उभय विस्थापन आएगा। अदला बदली। दूध से दही बनना कैसा अभिक्रिया? सबको जानता है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को क्या कहते हैं? तो भाग लेने पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो बनेगा उसे प्रतिफल कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। आगे अब क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड में पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो यह हमारा हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी डी। निम्नलिखित में कौन उपचायक है? तो O2 उपचायक है। निम्नलिखित में कौन उपचायक है? तो O2। आगे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? तो सबको जानता है कि शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल बनता है। यह आपको कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रख दिया तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण है उसका उपचयित हो जाना। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है। प्राकृतिक यानी मेथेन, CH4 मेथेन का सूत्र होता है। इसमें से क्या? इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला, मेथेन। तो कोयला। लौह चूर्ण पर तैनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस में फेरस क्लोराइड बनता है। लाल तत्व लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन सा था? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। अभिक्रिया जिसमें एनओ का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है। चांदी के संरक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? काली। चांदी का जब संरक्षण होता है तो उस पर कैसा परत बनता है? काला। H2S प्लस Al2 अभिक्रिया करता है तो 2H आई माने आई से आयोडीन प्लस एस का कौन सा उपचायक है? I2 आयोडीन। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, सबको समझता है। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन बनाने के लिए कौन सी गैस भरे जाते हैं? चिप्स की थैली जितना भी हम लोग चिप्स उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, दिमाग रखिए, क्योंकि यह रिएक्शन नहीं करता है। यह अकीय गैस की श्रेणी में आता है। अकीय गैस की संख्या 11 होती है। ठीक है, तो कोई भी चिप्स बनता है, कोई भी पापड़ वापड़ जो बनता है उसमें जो हवा डाला जाता है तो हीलियम डाला जाता है। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिसमें काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। निम्न में कौन अवकारक है? देख सकते हैं कौन H2S होगा। इसके ऊपर भी इस टाइप का प्रश्न है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन आपको उष्माक्षेपी होता है। श्वसन किस प्रकार का? उष्माक्षेपी है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? O2 ऑक्सीकारक है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? जलीय विलयन को कथी द्वारा दर्शाते हैं? देखिए, जलीय विलयन AQ द्वारा। जलीय विलयन को AQ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, AQ आपको जलीय विलयन होता है। अभिक्रिया CuO प्लस H2 जब रिएक्शन करता है तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपको अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। समीकरण CS यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अभिक्रिया नहीं तो वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि टूट रहा है तो वियोजन होगा। Cl2 प्लस 2Kl 2K से ये बनाता है द्विविस्थापन विस्थापन समासवी यानी विस्थापन अभिक्रिया है। जब दोनों में आदान प्रदान होता है तब द्विविस्थापन होगा। यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया है। जो अभिक्रिया क्या है? विस्थापित कर रहा है एक दूसरे को। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2 आंसर होगा मेरा इसमें। देख सकते हैं CuSO4 प्लस Zn के क्या है? तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया। जब इसका साथ जब अकेला रहेगा प्रति अभिकारक का दूसरा साइड, तो इसका तत्व जब इसके साथ चलाएगा, अदला बदली माने समझिए एक का दूसरे के पास चलेगा तो क्या होगा? विस्थापन होता है, यानी विस्थापित कर देता है उसको। ठीक है, यह आपको उपयुक्त अभिक्रिया कैसी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, साग सब्जी का विघटन कंपोस्ट बनना किस प्रकार? अभी ऊपर देखे हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समीकरण 2Cu यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो ऑप्शन देख सकते हैं CuSO4, यही मेरा आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग सोना नहीं करता। सोना किसी भी, क्योंकि देखते हैं कि बाहर भी लगा रहता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता। यानी यह रसायन शास्त्र का एक पाठ का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का पूरा ऑब्जेक्टिव है। आप अगर इसको एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो पक्का है कि इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत से ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो आपको यह अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।